सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं द कश्मीर फाइल मूवी देख कर आया हूँ और एक दर्शक के नाते आपसे अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। यह मूवी आपको आवश्यक रूप से देखनी चाहिए अपने परिवार के साथ। इसमें आपकी माता पिताजी भाई बहन जो भी है सबको लेकर जाइए, क्योंकि ये एक मूवी नहीं है, एक सच्ची घटना पे आधारित है और इसमें सिर्फ एक परिवार की दशा दर्शाई गई है। और ऐसे 1 लाख परिवार थे और 5 लाख लोग थे जिनका विस्थापन हुआ था एक स्वतंत्र देश के अंदर, जहाँ पर हम दूसरे देश के लोगों के लिए तो इतने प्रोटेस्ट, इतने आंदोलन, इतनी हड़ताल कर लेते हैं। जैसे कि घटना में बताऊं वर्तमान की, म्यांमार की, जो कुछ रोहिंग्या दूसरे देश से हमारे देश में आए, उसके लिए लोग सड़कों पर उतर आए। और जो हमारे देश के अंदर ही 5 लाख लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं, उनके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोटेस्ट, कोई हड़ताल, कोई आंदोलन हुआ। तो ये विडंबना है इस देश की, हमारे संविधान की। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अगर ये सब हुआ तो क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। और इसमें मैं वहाँ के लोगों को भी बोलूँगा जो उस टाइम थे, जो अपनी मदद नहीं कर पाए खुद से। उन्होंने कुछ भी सोचा हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और हम अपनी सुरक्षा से इतने अनजान हो गए कि हमने अपनी सुरक्षा सरकार भरोसे रख दी। अरे भाई, सरकार कब तक, कहाँ तक आएगी। अगर मैं रोड पर जा रहा हूँ, मेरे से कोई 4-5 लोग भिड़ जाएं, तो मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी ना, आत्मसुरक्षा के लिए। हम इतने कायर हो गए कि हमने आत्मसुरक्षा के बारे में विषय में सोचा ही नहीं। क्या हुआ अंत में हमारी माँ बहनों के साथ, क्यों हुआ। आप सोचिए, जो हिस्सा भारत का है उसके अंदर अगर ये हालात हुए हिंदुओं के, तो आप उन देशों के बारे में सोचिए जो सन 47 में हमसे अलग हो गए थे, और वहाँ पे जो हमारे भाई बहन हैं उनके संग क्या बर्बरता हुई होगी, और क्या बर्बरता आज भी हो रही होगी। कितने आंदोलन कर दिए हम लोगों ने रोड पर आके। पंजाब के सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदू बच्चे हैं, या जो आज बांग्लादेश के अंदर हिंदू रह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूँ। कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने लोग रोड पर आए। नहीं, क्योंकि चिंगारी से अभी हमारा घर बहुत दूर है। और भाई लोगों, मैं इस चीज़ को हमेशा बोलूँगा और फिर से वो दोहरा रहा हूँ, अपनी सुरक्षा का जिम्मा आपको और हमें खुद से लेना पड़ेगा। अगर दूसरों पर आप निर्भर रहोगे तो कर लो आप साहब जो कुछ करना है आपको। आप बन जाओ आईटी, डॉक्टर, आप चले जाओ विदेश, लेकिन जब जड़ें हिलती हैं ना इंसान को, तो कितना ही मजबूत पेड़ हो, गिरता ज़रूर है। और 5 लाख विस्थापित कश्मीरी परिवार इसका जीता जागता उदाहरण है। आज भी वह तरस रहे हैं। और अब क्या फ़ायदा 30 साल बाद जाकर वहाँ पर। बुज़ुर्ग लोग तो चले गए इसी आस में कि शायद हम कभी लौटेंगे। जवान लोग बूढ़े हो गए इसी आस में, जिन गलियों में खेले थे कूदे थे। क्या बचा। अब वहाँ पर जाएंगे, क्या बनेगा उन्हें। उनके घर खंडर बन चुके हैं। जो नए लोग हैं जिनका जन्म सन 90 के बाद या सन 85 में भी हो रखा होगा, वो आज 30-35 साल की उम्र में आ गए हैं। उन्हें क्या पता हम कहाँ रहते थे, क्या थी उनकी जड़ें, क्या करेंगे आज जाकर वो लोग। सर, आपने भौगोलिक रूप से ही बदल दिया सब कुछ। और नाकामी देखिए हमारे सिस्टम की, कि आज भी न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। ये मूवी आई है, लोगों को जागृत करेगी। 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन जो भी रहेगा, उसके बाद सब भूल जाएंगे। तो भाइयों, अभी तो अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार के डायरेक्टर और अभिनेता लोग आ रहे हैं, आपको जागृत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर भी जागृत नहीं हुए, तो एक दिन ये आएगा कि ये लोग भी हिम्मत हार जाएंगे और हमें हमारे हाल पे छोड़ देंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, कृपया करके इस मूवी को देखिए, इसके विचार को समझिए। ये मूवी नहीं है, ये वास्तविकता है। और सोचिए, क्या जो अतीत में हुआ कभी भविष्य में होगा, तो क्या हम तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।